नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च स्टडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2010 ने हैरान कर देने वाले कुछ तथ्य हमारे सामने रखे हैं। जहां एक और भारतीयों की आयु पिछले 40 सालों की तुलना में काफी बढ़ी है, वहीं स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाई है। इसके कारण तो कई हैं, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि बुजुर्गों में सर्दी सहने की क्षमता काफी कम होती है। आजकल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे मौसम में कैसे करें हम बुजुर्गों की देखभाल और कैसे रखें वो लोग खुद अपना ध्यान। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में पीजीआई चंडीगढ़ से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर आशीष भल्ला। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। डॉक्टर आशीष भल्ला, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब सर्दियों का मौसम है और काफी ज्यादा सर्दियां बढ़ भी गई हैं। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लोगों को सामने झेलनी पड़ सकती है? देखिए, सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम्स दो तरह की कह सकते हैं हम। एक तो डायरेक्ट जो ठंड के टेम्परेचर से अगर आपका एक्सपोजर हो तो क्या तकलीफ हो सकती है। दूसरा, सर्दियों में आने वाली कॉमन इन्फेक्शंस, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ठंड में होने वाला एक्सपोजर जानलेवा भी हो सकता है। हर बार हम पढ़ते हैं, हर साल पढ़ते हैं कि ठंड के कारण इतनी मौतें हो गई। नॉर्मली ये आम लोगों में नहीं होता है, ये उनमें ही देखा जाता है जो लोग बेघर होते हैं, घर के बाहर जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनमें एक्सपोजर ज्यादा होता है। जी। एक बहुत कॉमन चीज देखने में आती है कि लोग अल्कोहल या शराब पी लेते हैं और फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जी। उसमें उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कब ठंड में एक्सपोजर में ठंड में पड़े रहते हैं। उनमें इस तरह की तकलीफें ज्यादा मिलती हैं। जी। बाकी तकलीफें जो कॉमन होती हैं वो इन्फेक्शंस हैं, और देखा गया है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो स्ट्रोक्स हैं जिनको हम पैरालिसिस भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो कॉमनली देखी जाती हैं सर्दियों में। जी, जैसे कि आपने बोला है कि इस तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट की ही समस्या हो गई तो अस्पताल पहुंचाने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, और बुजुर्गों में खास करके। जी। अब हमारे बुजुर्ग कॉमनली ये कहते, हम देखते हैं कि मुझे गैस की तकलीफ है। जी। मुझे पेट में दर्द हो रहा है, गैस की तकलीफ है, शायद मैंने कुछ ज्यादा खा लिया या कम खा लिया या सूप पी लिया या साग खा लिया, उसके कारण पेट में गड़बड़ हो रही है। जी। तो वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहली गलती है। जी। किसी भी बुजुर्ग आदमी में अगर जरूरी नहीं कि वो दर्द, दिल में जो तकलीफ है वो छाती में ही हो, पेट में भी हो सकता है। सिंपल सांस चढ़ सकता है, पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है। तो ये सिम्टम रिकॉग्नाइज करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्दी के दिन में भी अगर आपको पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है तो वो हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। पेट में दर्द हो रहा है तो भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इस चीज को आइडेंटिफाई करके आप जल्दी से जल्दी उनको अगर हॉस्पिटल में लेके जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर वो पेट की दर्द भी है तो वो आपको मार नहीं सकती, बट अगर आप हार्ट अटैक मिस कर देंगे तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। डॉक्टर भल्ला, जैसे हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, वैसे हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। उम्र से लड़ पाने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है, और ऐसे में सर्दी आ जाए तो उन्हें किस किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो भी कोई बीमारी आपकी शुरुआत से चली आ रही है जी, वो सर्दी में बढ़ जाएगी। जी। अगर आपको घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, वो आपको दर्द ज्यादा सताएगा सर्दियों के टाइम। अगर आपके कभी जिंदगी में कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो वो ज्यादा आपको तंग करेगा, दर्द कम वापस आ सकती है। जी। अगर आपको सांस की तकलीफ है, अस्थमा है या और कोई सांस की तकलीफ है, वो सर्दी के एक्सपोजर से बढ़ सकती है। जी। और अगर आपको हार्ट की तकलीफ है या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो भी सर्दियों में बढ़ सकता है।
डिप्रेशन बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि सब कुछ ग्रे रहता है और वाइब्रेंट कलर्स नहीं रहते हैं, सो वो जिंदगी से भी वो कलर निकल जाते हैं और डिप्रेशन भी काफी हद तक बढ़ जाती है। जैसे आपने डिप्रेशन की बात की है, सर्दियों में अक्सर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है और खासकर बुजुर्गों में काफी चिड़चिड़े से दिखते हैं वो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बुजुर्गों में ये तकलीफ होने का कि ठंड में आप घर में कैद होके रह जाते हैं, आप बाहर नहीं जा पाते, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, आप सैर नहीं कर पाते। सो वो एक रूटीन जब डिस्टर्ब हो जाता है और सारा दिन घर में बंद रहना, वो डिप्रेशन का कारण हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको घर से बाहर निकलना है, यू गो आउट, अपने दोस्तों से मिलिए, बात करिए। जो भी आपको तकलीफ है जब आप उसको शेयर करेंगे तो वो आपकी आधी हो जाती है, और जो भी आपकी खुशी है अगर आप उसको शेयर करेंगे तो डबल हो जाती है। सिंपल यही एक चीज है जो आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकती है, लोगों से मिलना जुलना, बात करना। और बाकी फिर अगर हमें अंदाजा होता है कि अगर इनको डिप्रेशन है तो ये ज्यादा बढ़ सकती है, तो उसको मेडिकली भी हम ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयां देके भी ट्रीट कर सकते हैं, बट दैट कम्स लेटर इन द कोर्स। जी, ये तो सारी बातें हुई, पर बुजुर्गों में इमरजेंसी की जो समस्याएं हैं सर्दियों में वो कब आती हैं और कैसे उसको पहचाना जाए? जो मेजर दो किलर्स हैं बुजुर्गों के, या 2 या 3 किलर्स जो हैं बुजुर्गों के सर्दियों के दौरान, उनमें से एक तो हार्ट अटैक मैंने आपको बताया, दूसरा है पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक, तीसरा है सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस। ये तीनों चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा सतर्क अगर हम रहें, मसलन छाती के दर्द के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपके हाथ पैर में कोई झंझनाहट है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर में सुनपन आने लगे, उसे इग्नोर नहीं करिए, उसे लेके आप हॉस्पिटल में पहुंचे। अगर आप पहले 3 घंटे के अंदर ये सिम्टम शुरू होने के पहुंच जाते हैं तो उसका पूरा इलाज हो सकता है, वो कंप्लीटली रिवर्सिबल भी हो सकता है। जैसे बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान एकदम बच्चों की तरह रखना होता है, जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल जी। तो जो घर के लोग हैं जो उनका ध्यान रखते हैं, तो उन्हें किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि उनके जो घर में बुजुर्ग हैं उनको इस तरह की समस्याएं ना झेलनी पड़े? सर्दी से एक्सपोजर को ही बचाएं, वो ही सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। दूसरी चीज अगर जिस पे हम नहीं आए थे अभी तक, वो है इन्फेक्शंस। मलेरिया, डेंगू, वो सब खत्म हो जाते हैं बारिश के सीजन के साथ। इस टाइम पे सर्दियों में हमें वायरल इन्फेक्शंस ज्यादा देखने को मिलती हैं, और वायरल इन्फेक्शन जो कफ, कोल्ड, जो कि खांसने या छींकने से जो तकलीफें होती हैं, वो प्रॉक्सिमिटी से बढ़ती हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, स्पेशली बुजुर्गों के कांटेक्ट में नहीं आए। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको ज्यादा चांसेस हैं ये खांसी जुकाम होने के, और वो इन्फेक्शन को घर ले आते हैं। अगर वो बुजुर्गों के पास ज्यादा देर ऐसे इन्फेक्टेड लोग कांटेक्ट में आएंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के, कहा भी जाता है कि बच्चे बुजुर्गों के पास ज्यादा वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पर अगर वो बीमार हैं, अगर वो उनको खांसी जुकाम है, तो वो उनको उनसे थोड़ा अलग रखें, तो वो बुजुर्गों का थोड़ा सा फायदा इसमें हो सकता है। डॉक्टर भल्ला, आपने सांसों की तकलीफ के बारे में बात की, तो जैसे बुजुर्गों का किसी को सांस की तकलीफ की समस्या है तो उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर हम देखें कि सांस की तकलीफ का प्रेसिपिटेंट क्या है या वो किस चीज से बढ़ जाती है, तो पहला नंबर वायरल इन्फेक्शंस का आता है, और ये शुरुआत होती है खांसी जुकाम से। जब भी हम बुजुर्गों में स्पेशली जब भी खांसी जुकाम होता है तो वो लंग्स तक पहुंचने के उसके आसार ज्यादा होते हैं। पहले ही बुजुर्ग में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, वायरल इन्फेक्शन उसको और कम कर देती है। जब किसी बुजुर्ग आदमी में वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वो खाना पीना कम कर देते हैं, जिससे कि एक और चीज उन बीमारी से लड़ने की क्षमता और कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिलके उनको प्रीडिस्पोज करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनको हम कहते हैं, जिनके कारण छाती में निमोनिया हो सकता है। और ये चीज
काफी सीरियस हो सकती है और जान का खतरा भी बन सकती है। डॉक्टर, जैसे कि सांसों की तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने बोला, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्दियों का वक्त है तो घर में ब्लोअर वगैरह चलाते हैं, तो जिन्हें सांसों की तकलीफ है, अस्थमा की समस्या है, तो फिर ब्लोअर चलाना कितना सही होगा? देखिए, जो भी ड्राई हीट है वो आपके शरीर की मॉइस्टनेस को कम करती है जी। सर्दियों में वैसे भी आप पानी कम पीते हैं तो आपकी स्किन उतनी मॉइस्ट नहीं रहती, आपकी सांस की नलियां उतनी मॉइस्ट नहीं रहती। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप उनको ड्राई हीट जो ब्लोअर की है उससे एक्सपोज करें जी। तो सांस की तकलीफ प्रेसिपिटेट होने का खतरा बढ़ जाता है। बड़ी सिंपल टेक्निक है, उसको अगर हम ह्यूमिडिफायर एक रखें कमरे में ब्लोअर के साथ, आजकल कुछ इस तरह के हीटर्स भी आते हैं जिनमें कि ब्लोअर और ह्यूमिडिफायर कंबाइंड हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो इस तकलीफ को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कंप्लीट तरीके से उसको खत्म नहीं कर पाएंगे पर काफी हद तक उसको कम कर पाएंगे। जी। डिहाइड्रेशन की भी समस्या काफी सुनने में आम आती है कि विंटर्स के वक्त में डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। बिल्कुल, ये बुजुर्गों में हम काफी ज्यादा देखते हैं जी। और इस टाइम अगर आप इमरजेंसी में देखें तो बहुत सारे बुजुर्ग सिर्फ इसी कारण से हमारे पास एडमिटेड हैं। और जो बुजुर्ग जिनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही हों, खासकर ऐसी दवाइयां जिनसे कि पेशाब बहुत ज्यादा आता है, एक तो आप पानी नहीं पी रहे हैं क्योंकि सर्दी है, वैसे ही आपकी लिक्विड इनटेक कम हो जाती है। दूसरा, आप दवाई ऐसी खा रहे हैं जिससे कि आपको यूरिनेशन ज्यादा और आप यू आर लूजिंग मोर फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। तो जब ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, पानी की और सॉल्ट की कमी हो सकती है, और ये दोनों चीजें मिला के बुजुर्गों में जानलेवा हो सकती हैं। उनकी एक मैनिफेस्टेशन है कि बेहोशी, जो कि एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है, पर स्वभाव में फर्क, चिड़चिड़ापन, मन नहीं करना, लेटे रहना, इंटरैक्ट नहीं करना, ये सारे सिम्टम्स उसके हैं जो कि एक आम आदमी उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि ये बुजुर्ग हैं, ठंड में हैं, घर में पड़े हुए हैं, पॉसिबली डिप्रेशन है, वो इग्नोर हो सकती है। डॉक्टर भल्ला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी कि इस ठंड के मौसम में बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखा जाए। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही पीजीआई चंडीगढ़ से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर आशीष भल्ला आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। ठंड के मौसम में बुजुर्गों की देखभाल के बारे में हमारी बातचीत जारी है, और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर भल्ला, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों का ठंड में कैसे ध्यान रखना चाहिए, एक बीमारी हाइपोथर्मिया के बारे में काफी कुछ सुना है, ये क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि हाइपोथर्मिया डायरेक्टली इफेक्ट करता है पूरे शरीर को, इंक्लूडिंग ब्रेन और हार्ट। अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए जी, उसमें बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपके बॉडी के सारे सिस्टम धीरे धीरे बंद हो जाते हैं जी, लेकिन उससे रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और अगर हम बॉडी को ग्रेजुअली रीवार्म करें। बुजुर्गों में ये टेम्परेचर रेगुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है क्योंकि उनका बॉडी का होम्योस्टेसिस उतना मेंटेन नहीं हो पाता, तो उनमें इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर अगर बहुत ज्यादा देर तक एक्सपोजर तभी उसकी प्रॉब्लम होती है। एंड अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको हम रीवार्मिंग एप्रोप्रिएट तरीके से करें तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। डॉक्टर भल्ला, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने 2-3 बार तो अपना नाम बताया, अक्षर सिंह ढीलो बोल रहा हूँ, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मुझे समस्या है, एक तो मेरा बीपी हाई रहता है जी, हार्ट प्रॉब्लम है जी, किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है,
मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊंगा? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आपने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको हार्ट की समस्या है। इतनी सारी चीज़ों एक साथ होना और सर्दियों का होना, टेम्परेचर का कम होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको कहा कि सब डिपेंड करता है कि आप दवाइयाँ क्या ले रहे हैं। अगर आपको गुर्दे की शिकायत है तो उसके लिए आपको ज़रूर ऐसी दवाई चल रही होगी जिससे कि आपको यूरिनेशन थोड़ा ज़्यादा होने की दवाई होगी। उससे अगर हम पानी वगैरह और नमक ठीक से नहीं ले पाते हैं खाने में, तो शरीर में नमक की कमी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। अगर आपको हार्ट की तकलीफ है तो सर्दियों से ठंड में अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर सैर करने चले जाएंगे तो आपके जो दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियां हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो सकती हैं और आपको फ्रेश एक नया हार्ट अटैक होने की समस्या हो सकती है। इन दोनों तीनों चीज़ों से प्रिवेंट करने का अपना तरीका ये है कि हम एडिक्वेट अमाउंट में पानी लें, एडिक्वेट अमाउंट में सॉल्ट लें और अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लें। ठंड से अपने आप को बचा के रखें, एक्सपोजर होने से बचा के रखें। ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के सैर करने जाना है, हम तब जा सकते हैं जब थोड़ी धूप निकल आए। सो अगर हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। सर्दियों में कहते हैं कि घी तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो उससे गर्माहट रहती है। अगर आपको हार्ट की समस्या है तो मैं उसको एडवाइस नहीं करूँगा, वो नहीं करें। जी डॉक्टर, ये तो उन्होंने खाने की बात शुरुआत की है, तो सर्दियों का मौसम है, बुजुर्गों को किस तरह से, हालांकि हमारे जो कॉलर थे उनको इतनी सारी समस्या थी तो उन्होंने पूछा कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं उनको अपने खाने का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड्स लेने हैं। जी, लिक्विड्स आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, आपके किडनी को जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश करते हैं। और अगर आप वार्म लिक्विड्स लें तो वो आपको गर्म भी रखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम नहीं करते हैं वो लिक्विड्स लेना है। जी। अब लिक्विड आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, आप गर्म पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अल्कोहल ले लें या शराब पी लें, वो गर्म भी रखेगी आपको और पानी भी होगा उसमें, वो एक गलत बात है। चाय भी अगर हम बहुत ज्यादा चाय लेते हैं तो वो भी एक डायूरेटिक रहती है, वो भी आपके शरीर से पानी और नमक को बाहर निकालती है। सो चाय भी बहुत ज्यादा सेवन नहीं करें। गर्म पानी सिंपल ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। घी तेल वाली चीजें, फ्राइड चीजें, साग, मिठाई, वो अच्छी लगती हैं, पर वो अगर हम उसको कंट्रोल मात्रा में लें तो वो आपके लिए ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लें। नट्स ले सकते हैं, बादाम, काजू, इवन ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, पर उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में। 5 से 6 बादाम, 8 से 10 दाने मूंगफली के, ऐसा नहीं कि आप आधा किलो मूंगफली खा लें, वो आपको तंग करेगी। जी जी। सो ये चीजें थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत। साग में बहुत सारा मक्खन डाल के खा लें, वो आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी सेहत को खराब करने में भी वो तंग करे आपको। जी जी। डॉक्टर, जैसे कि आपने शराब की बात की, आमतौर पर लोगों में धारणा होती है कि उससे लेने से शरीर गर्म रहता है। बिल्कुल सही है, वो थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है। जी। अगर हम इसकी थोड़ी साइंटिफिक वे में जाएं तो शराब पीने से वेसोडायलेटेशन होती है, जिसमें कि स्किन आपको अपनी लाल और वार्म लगने लग जाती है। जी। पर जब भी हमारे शरीर में वेसोडायलेटेशन होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरता है। जी। तो वो शुरुआत में वो आपको गर्मी देगी, पर अगर वो आप ठंड का एक्सपोजर आपका कंटिन्यूअस रहे तो आपका टेम्परेचर बहुत अलार्मिंग ढंग से नीचे भी गिर सकता है और वो आपको तकलीफ दे सकता है।
डॉक्टर भल्ला, जैसे कि लोग सर्दियों में नुस्खे ढूंढते होते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, तो ये तो शरीर को गर्म रखने की बात थी, लेकिन लोग नहाने के लिए गीजर का इस्तेमाल करते हैं। एक गैस पावर्ड गीजर की भी आपने बारे में सुना होगा और इससे काफी समस्याओं के बारे में भी सुना है, कितना सही है? जी हाँ, ये एक आजकल बिजली बचाने के लिए, और जब तक कि गैस के दाम नहीं बढ़े थे तब तक लोग गैस पावर्ड गीजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और एक हमने देखा कि बहुत से लोग उससे बेहोश होके बीमार पड़ के हमारे पास हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आ रहे थे। जब हमने इनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी तो आप हैरान होंगे जान के कि जब भी लोग बाथरूम में गैस गीजर इंस्टॉल करते हैं तो वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखा जाता, कोई खिड़की खुली नहीं रहती, तो वो जो गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर पैदा होती है गैस की कंबस्टन से, वो एक छोटी स्पेस में इकट्ठी होती रहती है, और अगर वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा चली जाए अमाउंट में, तो वो हमें हमारे दिमाग पे असर करती है, दिमाग में हेमरेज हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, दौरा पड़ सकता है। सो इस चीज से बचने के बड़े सिंपल से उपाय हैं कि आप सिर्फ जब गैस गीजर इस्तेमाल करें, पानी गर्म करने के लिए कर लें, अंदर नहीं हो बाल्टी बकेट भर लें और फिर नहाने जाएं, या एक खिड़की खोल लें ताकि वो गैस बाहर निकलती रहे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमने बहुत सारे लोगों में इस तरह की तकलीफें देखी हैं, और अगर ये गैस गीजर बहुत ज्यादा यूज किए जाएं तो वो जान का खतरा भी बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर की भी समस्या ठंड में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। उसके दो कारण जी। एक कारण के आपने देखा होगा, नॉर्मली हम जब भी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं जी, तो हम बाजू को बिल्कुल खाली करके फिर उस पर ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं। सर्दियों में अगर आपने 4 लेयर्स कपड़े पहने हुए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है जी। लेकिन दूसरी किस्म की जो प्रॉब्लम ये होती है कि सर्दियों में हमारे वैस्कुलर कंपार्टमेंट में बहुत सारी चेंजेस होती है जी। जो स्किन से हमारा खून जाता है वो कंस्ट्रिक्ट होके वो पूरे शरीर के अंदर जाने लगता है, और उससे प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये चीज ज्यादा देखी जाती है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जी। तो जब भी जो भी ये प्रॉब्लम्स हम हार्ट रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड जो स्ट्रोक्स हम देखते हैं जी, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा देखते हैं और बुजुर्गों में ज्यादा देखते हैं जी। अगर हम कहें कि इसको हम किसी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं तो शायद हम नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि ये एक बॉडी का मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म है जी। अगर ये कहें कि उसको दवाई देके प्रिवेंट कर सकते हैं तो हाँ, ये किया जा सकता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई जो दिन में खाते हैं, अगर 2 टेबलेट्स लेते हैं तो एक दिन में एक रात में लें तो आपकी जो अर्ली मॉर्निंग जो ब्लड प्रेशर की सर्ज है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। डॉक्टर भल्ला, आप हमारे स्टूडियो में आए, सर्दियों में बुजुर्गों की देखभाल के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये था ठंड के मौसम में बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।